नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, श्रावण महीने के दूसरे सोमवार तक हम लोग पहुंचे हैं। इस श्रावण मास में हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग, आप लोग शिव जी की रुद्राभिषेक पूजा अर्चना सभी दुखों को दूर करने वाले ये महत्वपूर्ण समय का लाभ अवश्य उठाते होंगे, क्योंकि ये ऐसा पावन मास है जिसमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ को ये महीना बहुत ही अत्यंत शुभकारी है। इसलिए इस समय को अत्यधिक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका फायदा उठाएं। आज पुनः मैं वास्तु के विषय को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी साझा करेंगे। जो आज का वास्तु में जानकारी साझा करने जा रहे हैं उसका जो शास्त्रगत नियम है वो मय नाम के ऋषि के द्वारा प्रमाणभूत ग्रंथ उससे लिया है मैंने, और उसमें वास्तु के कितने प्रकार हैं इसके बारे में चर्चा है। तो मैं उस जानकारी को साझा करूंगा। धीरे धीरे वास्तु में जितने भी तरह के हमारे मन में कुछ छोटे छोटे जो बातें आते हैं उसके विषय में हम जरूर आप लोगों के साथ में सारी जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वास्तु के जितने भी संभव है वो जानकारी हम आपके साथ में साझा करते रहें। जिनको जरूरत है उनके लिए भी, और जिनको नहीं है वो किसी और को अगर बता सकें तो उनके लिए भी। तो शास्त्र कहता है कि भूमि के जो प्रकार हैं, भूमि प्रसाद यानानि शयनम च चतुर्विधम भूरेव मुख्य वास्तु श्यान तत्र जातानि यानि ही। इसका मतलब है, इसमें व्याख्यान है कि वास्तु 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? भूमि, प्रासाद, देवालय, यान एवं शयन। इनमें प्रधान वास्तु जो है वो भूमि को ही कहा गया है, क्योंकि बाकी जो बचते हैं, जो बाकी शेष बचे इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये वास्तु के 4 प्रकार हैं। अब हम पिछले 2 वीडियो भूमि कैसा लेना, प्लॉटिंग का चयन कैसा करना चाहिए, इस विषय में बात करते आ रहे थे। और उसी विषय में एक चीज और आज मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं कि वास्तु के हिसाब से भूमि का परीक्षण कैसे करते हैं, किस किस तरीके से भूमि का परीक्षण होता है, कैसे करेंगे, इसके ऊपर में हम दूसरे पाठ लेके आएंगे। किस तरीके से भूमि का परीक्षण होता है? तो शास्त्र कहता है कि वर्ण, गंध, रसाकार, दिक् शब्द स्पर्शनेरपि परीक्षेव यथा योग्यम गृहीता वधिनिश्चिता। चारों वास्तुओं में प्रथमतः प्रधान वास्तु पर विचार करना चाहिए, और भवन प्रसाद आदि के निर्माण के लिए भूमि का परीक्षा की जो विधि है वो है
वर्ग के हिसाब से कि उसका रंग कैसा है, मतलब वहां की जो मिट्टी है उसका कलर क्या है, एक इसके कलर के हिसाब से परीक्षण किया जाता है। दूसरा, उस मिट्टी का गंध कैसा है, मिट्टी में गंध होते हैं तो उसके गंध के हिसाब से भी उसका परीक्षण कर सकते हैं। रस, स्वाद, इसके आधार पे आकृति, कैसी आकृति है उसके आधार पे, दिशा कौन सा है उसके आधार पे, शब्द एवं स्पर्श के द्वारा कर लेनी चाहिए। परीक्षा के पश्चात ही, ये जो परीक्षण की विधि है इनके पश्चात ही हमें उसके ऊपर में भवन इत्यादि का निर्माण कर लेना चाहिए। दोस्तों, वास्तु एक ऐसा विषय है, अगर आप बहुत गौर से इस बातों को समझे, मैंने जब पहला पाठ दिया था तो हमने कुछ लोगों के मन में संशय किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के बारे में था, so that time I have explained for that particular direction, but I will come one by one with the every direction, क्या क्या है उनके, कौन से दिशा के मालिक कौन है, उनका रिलेशन किस ग्रहों के साथ में है, which planet related to that particular direction, एंड प्लैनेट के अकॉर्डिंगली घर के किस कोने से, जैसे आपको ज्योतिष का पाठ में शुरुआत किया है उसके ऊपर में और भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, क्योंकि जो ग्रह है, 9 ग्रह है और 12 राशि है, उनके स्वामी, स्वामित्व, कारकत्व, कारक, योग कारक, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो कोई पिता से संबंध रखता है, रिलेशन बिटवीन विद द फादर, रिलेशन बिटवीन विद द मदर, रिलेशन बिटवीन विद द सिस्टर। तो ये एक हर ग्रहों का, हर राशियों के इस तरीके से अपने पूरे परिवार को अगर हम उससे जोड़ के देखते हैं तो हर किसी का किसी न किसी के साथ में संबंध है। आज मैं अगर इसके ऊपर चर्चा करूंगा तो ज्योतिष का चर्चा होगा, इसीलिए हम इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे एंड विल अपडेट ऑल दिस डिटेल जो भी है। लेकिन जितने भी डायरेक्शन है उतने ग्रहों के उतने ही उसके स्वामित्व है और उस स्वामी के हिसाब से उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर में उसका प्रभाव कैसे इम्पैक्ट होता है, इसी विषय के ऊपर में हमने पहले भी 2-4 वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आप पहले वाले वीडियो से अगर आप देखते आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आगे भी हम अब, चूंकि बहुत लोगों का कहना है कि हमें थोड़ा बेसिक लेवल से चीज़ों को समझाइए, तो इसीलिए हमने पहले भूमि को पकड़ा, वास्तु के प्रकार को बताया। अब कितने तरह के भूमि वास्तु कितने प्रकार के होते हैं, उनका निरीक्षण कैसे, परीक्षण कैसा करना चाहिए, किस तरह का डायरेक्शन हमको लेना चाहिए, इसके विषय में बहुत ज़्यादा संशय रहती है लोगों के दिमाग में। तो इसीलिए हम वास्तु के ऊपर में छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।